गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। क्या आप जीवन में हमेशा खुश, एक्साइटमेंट, जोश जुनून से भरे रहना चाहते हैं? सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके समाज में प्रेम भाईचारा कायम रहे, देश के अंदर खुशहाली रहो और समाज के अंदर सब लोग मिलजुल के रहें? तो उसके लिए साथियों हम सबकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों का बेहतर तालमेल होगा, तभी आप शिखर पर रह पाएंगे। आज दुनिया के जितने भी कामयाब देश हैं, जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, उन्होंने इस चीज को समझा और इसके ऊपर कार्य किया। आज इसीलिए वो कामयाबी के शिखर पर हैं। आज दुनिया का हर इंसान, हर देश उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है। और देश के हर बिजनेसमैन का, हर नागरिक का सपना होता है कि एक बार उस देश की यात्रा तो करके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश को उस मुकाम पर लेके गए हैं। ऐसा बात नहीं है कि कुछ समय पहले उनके देश का हाल भी हमारे देश के जैसा ही था। वो शुरू से इतने डेवलप, इतने कामयाब, खुशहाल देश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को समझा और उसके ऊपर कार्य किया। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश को प्राथमिकता दी। आज हमारे यहाँ भी इसी चीज की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर के अपने देश को कामयाब बनाने के लिए देश के हर नागरिक को सक्षम बनाना होगा, उसको एजुकेट करना होगा, उसको स्वास्थ्य शिक्षा देना ही होगा, तभी जाके सक्षम हो पाएंगे। आज काफी सारे जगह देखिए सरकारी संस्थान बंद हो जाते हैं, लेकिन देखभाल ना हो पाने की वजह से उनका थोड़े दिन के बाद ऐसा हाल हो जाता, आप देखना भी नहीं चाहेंगे। मैं कभी कभी जाता हूँ, इधर उधर यात्राएं करता हूँ, रेलवे स्टेशनों पे जा रुकता हूँ, वहाँ खड़े होकर अगर मुझे वॉशरूम फ्रेश होने जाना होता है तो इतना बुरा हाल देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं होता। बना हुआ बहुत अच्छी बिल्डिंग पर देखभाल ही नहीं है। इसी सरकारी चाहे संस्थान कोई भी हो, अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहाँ भेदभाव होते हैं। जो विजिटर्स आएंगे, जो कुछ स्पेशल लोग, उनके लिए तो अलग से बाथरूम बना हुआ, लेकिन जो आम लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, उसकी कोई सफाई नहीं, कोई केयरिंग नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हम सबको जबरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। युद्ध स्तर पे हर कार्य की जिम्मेदारी लोगे तब जाके बात हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में जब तक चुनौतियां आती, चैलेंज आते, तभी आप किसी काम के लिए अपने आप को तैयार। हमेशा हर वक्त हर कार्य को युद्ध स्तर पे करना है कि जीवन भी एक युद्ध है। आप जो भी कार्य करेंगे ध्यानपूर्वक, जागरूकता के साथ करेंगे, तभी जाकर के उसको बेहतर तरीके से आप मेंटेन रख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप बीमार हो गए तभी आपको अपनी देखभाल करनी है। बीमार ना हो उसके लिए भी आपको देखभाल ही करनी होगी, तभी जाकर के एक संपूर्ण स्वास्थ्य का आप आनंद ले पाएंगे। आपकी लाइफ में जब आर्थिक समस्याएं आ जाती है तभी आप उसके लिए कार्य करेंगे। नहीं, आप हमेशा कार्य करें जिससे आर्थिक दिक्कतें, परेशानी आपकी लाइफ में ना आए। तो हमेशा 24 घंटे, कहते हैं मुसीबत वक्त कमांडो सख्त वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा उसको सख्त रहना चाहिए अपने लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए, अपने विजन के लिए। और जो भी लाइफ में वो कर रहा है उसको सच्चाई, ईमानदारी के साथ करना है, तभी जाके हो पाएगा। आज बहुत सारे लोग किसी कारणवश एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो नहीं जीनी चाहिए, तो उसकी जिम्मेदार वो तो है ही, लेकिन साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी घर परिवार में कुछ लोग अगर सक्षम हैं तो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं, किसी कारणवश उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देनी, उनकी लाइफ में माध्यम बनना है, उनको भी उठाने का काम करना है। समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको ऊपर उठाने का काम हम सबको करना है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी। सारे काम सरकार के भरोसे मत छोड़ो। सरकार तो अपना कार्य करी, लेकिन सरकार तो हम सभी लोगों से मिलकर के सरकार बनती है। देश का हर नागरिक जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा, देश का हर नागरिक जब अपना काम ईमानदारी से करेगा, तभी देश सक्षम, एक कामयाब, एक डेवलप राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। चाहे कोई भी सरकार आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की सरकार तो आप हैं। ये जो देश की जनता है, देश के आम लोग हैं, वो खुशहाल रहेंगे, वो कामयाब होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, वो एजुकेट रहेंगे। अपने आप को, बुद्धि को विकसित करना उनकी जिम्मेदारी बनती। ज्ञान से मैं हमेशा अपने आप को प्रेरणा लेते रहें। अज्ञान से निकलना है, विज्ञान के माध्यम से। ज्ञान का रास्ता ही आपके द्वार खोलेगा कामयाबी के। इसलिए शिक्षा आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा हमेशा अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, जागरूक बनाइए। अगर किसी गांव कस्बों में स्कूल की सुविधाएं नहीं है, अपने बच्चों को शहरों में लेके आइए। बच्चों को शिक्षित बनाओगे तभी आपका बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छा करियर बनाएंगे, तभी जाकर के वो जीवन में खुशहाली को उपलब्ध हो पाएंगे और
रूढ़िवादी की जंजीरें तोड़ पाएंगे। रूढ़िवाद आपकी रीढ़ को कमजोर कर देता है। बहुत सारे लोगों, मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, छोटी छोटी बातों में अंधविश्वास पाल के बैठे हुए हैं, लेकिन जहां उनकी जिंदगी मौत की बात आती है वहां अंधविश्वास नहीं होता है। एक आदमी रास्ते में जा रहा है, कितनी छींक मार दी, बिल्ली रास्ता काट के रुक जाएगा, लेकिन रेड लाइट के ऊपर जब वो खड़ा हुआ है और अगर ग्रीन लाइट हो गई, आगे नहीं चलेगा, तो फिर उसका क्या हाल होगा आपको पता है। तो वहां रूढ़िवाद काम नहीं करता। तो इंसान को पता है, तो इन्हें रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ोगे, अंधविश्वास को तोड़ोगे, अपने आप को सक्षम बनाओगे। और अगर शरीर के किसी एक हिस्से में भी अगर तकलीफ पीड़ा है तो पूरा शरीर अस्वस्थ होता है। पैर की उंगली में भी अगर दर्द हो रहा है तो आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। तो समाज के अंदर किसी भी तबके का कोई भी इंसान अगर दुखी परेशान है, एक ऐसी स्थिति में रह रहा है जो उसको अच्छा नहीं है, तो आप लोग कैसे खुशहाल रह सकते हैं? आपके घर परिवार के अंदर कोई इंसान दुखी परेशान है और आप खुश कैसे रह सकते हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाए। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एजुकेशन, स्वास्थ्य। एक सभी को एजुकेट करो, जागरूक करो और स्वास्थ्य उपलब्ध कराओ। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो जीवन में खुशहाली का आनंद ले पाएंगे। आप दुखी बीमार रह करके कैसे जीवन में खुशहाल रह सकते हैं? आप बीमार हैं, अपाहिज हैं, लूले लंगड़े हैं, वो चलेगा, लेकिन आप मानसिक रूप से बीमार नहीं बनना है, आर्थिक रूप से बीमार नहीं बनना है। आपको हमेशा अपने आप को एजुकेट करना, जागरूक करना। और खाली एजुकेशन वही नहीं है कि आपने एक डिग्री डिप्लोमा लिया, आपको संपूर्ण रूप से एजुकेशन होना है। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में अपने आप को एजुकेट करना, हर एरिया में अपने आप को डेवलप करना, हर एरिया में अपना विकास करना है। तभी जाकर के आप संपूर्ण कामयाबी के हकदार हैं। आपको किसी लाइन में कोई मास्टरी है, हासिल है, अच्छी बात, लेकिन उसका अहंकार मत पालिए। आप उसका समाज, सोसाइटी में उपयोग करिए, लोगों की लाइफ में ग्रोथ करने का माध्यम बनिए। और किसी को फॉल्स, झूठे वादे मत दिखाइए, बड़े सपने मत दिखाइए, ऐसा हो जाएगा बस। रियलिटी पे वर्क करिए। हाँ, हो सकता है आपकी दुकानदारी चल जाएगी, आपका धंधा चल जाएगा, आपके बिजनेस में लोग ज्वाइन कर लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको देश का भविष्य, देश के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी इंसान हो, अगर मैं भी हूं, अगर मैं आपको बड़े बड़े सपने दिखाऊं, बड़ी बड़ी बातें करूं, तो मैं अपने साथ तो धोखा कर ही रहा हूं, साथ साथ समाज, सोसाइटी के साथ भी धोखा कर रहा हूं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपना योगदान देना। ट्रूथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ। झूठे वादे नहीं करना, दिखावे जिंदगी नहीं जीना, अहंकार नहीं पालना है। रियलिटी में, जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा का माध्यम बनना है। क्योंकि जब अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह, तभी सही मायनों में आप कामयाबी का आनंद ले पा रहे हैं। कामयाबी के हकदार भी तभी हैं। इसलिए समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में आप सभी लोग अपनी भूमिका निभाएं। देश, समाज, सोसाइटी बढ़ेगी, देश के सारे लोग खुशहाल होंगे, देश के सब लोग कामयाबी के तरफ अग्रसर होंगे, तभी देश में खुशहाली होगी, प्रेम भाईचारा होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं, जात, धर्म, मजहब के भेदभाव से हमें ऊपर उठना है। अपनी मानसिकता, सोच को ऊपर उठाना है। हमारी युवा पीढ़ी काफी जागरूक हो रही है, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। कुछ हमारी सीनियर सिटीजन हैं, अभी कुछ अंधविश्वास में फंसे हुए, धीरे धीरे वो भी निकल रहे हैं, उनको भी दुनियादारी की समझ आ रही है, लेकिन उन्होंने तो अपना जीवन काट लिया। अभी युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश का भविष्य, नई नई चुनौतियां हैं, नए नए लाइफ में बदलाव आएंगे, उनको स्वीकार करना है और नए नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करना है। अपनी क्रिएटिविटी का दरवाजा खोलना है, आर्थिक आजादी लानी है। आर्थिक रूप से जब देश के हर आदमी सक्षम होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तभी देश खुशहाल, कामयाब, एक डेवलप, एक जबरदस्त देश के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। और भारत देश का नामी भारत जो हमेशा ज्ञान में रहने वाला है, ज्ञान विज्ञान की यहाँ पे एक जबरदस्त दुनिया को जिसने दिया है, शिक्षा दिया है, दुनिया के दरवाजे ज्ञान विज्ञान के भारत ने ही खोले हैं। तो हम सबको अभी और भी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पहले भी ज्ञान विज्ञान से सक्षम थे। हाँ, कुछ चुनौतियां आई, कुछ चैलेंजेस आए, कुछ परेशानियां हुई हैं। जब जागो तभी सवेरा। गलतियां ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए, समझदारी से जीने का मौका देती हैं। गलतियां से ही इंसान सीखता है। कुछ हमारी पास्ट में गलतियां हुई हैं, तो उनसे हमें सबक लेना सीखना है, आगे उस गलतियों को ना दोहराएं। और हम सबको मिलकर के देश की प्रगति, उत्थान के लिए अपना योगदान देना है। कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। ये हमारे कवि साहब ने कितनी जबरदस्त बातें कही हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। इसलिए हम सबको मिलकर के कामयाब बनना है, खुशहाल बनना है, जबरदस्त जिंदगी जीनी है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को हमेशा जबरदस्त प्राथमिकता देना है। शिखर पर रहना है तो इसको हमेशा लर्निंग मोड में रखना है, क्योंकि हमेशा नया नया बदलाव हो रहा है। नए बदलाव के लिए अपने आप को तैयार रखना है, हमेशा सीखने के लिए प्रोएक्टिव मोड में रहना है, हमेशा आगे बढ़ के
किसी भी काम में हिस्सा लेना है और भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे, और हर इंसान अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए। जब आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा, आपके अंदर प्रेरणा आएगी, आपके अंदर एक जबरदस्त जोश जुनून उत्साह होगा, आपको इंटरनल हैप्पीनेस होगी, आप अपनी सही मायने अपनी जिंदगी जीने के हकदार हैं। और जो भी समाज की जिम्मेदारियां हैं उसमें अपनी भूमिका निभाएं। आप जिस भी बंधन से बंधे हुए हैं उस बंधन में रहते हुए अपने धर्म का पालन करें। आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कर्मचारी हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, या आप जिस पदवी जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट की अपनी महिमा होती, उसकी जिम्मेदारी आपको समझना है और आगे बढ़ना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी अपने अंदर एक स्किल, एक जबरदस्त कामयाबी, एक जबरदस्त जीवन जीने की कला की मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं कि कैसे आज के समय में आज के चुनौतियां हैं उनसे कैसे मुकाबला करके जीवन में हमेशा शिखर पर रहें। अपने आप को हमेशा शिक्षित और स्वस्थ बनाने का रहस्य जानें। अपने आप को शिक्षा से कैसे जबरदस्त अपने जीवन में अपनाएं। एक ऐसी कला, ऐसी मास्टर, ऐसा रहस्य जीवन में जो आपको आनंद से भर देगा, आपको एक्साइटमेंट से भर दे, आपके जीवन में एक जबरदस्त एक ऐसी कामयाबी की ज्योति जला दे। प्रेम से प्रेम बढ़ाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। वो तभी जलेगी जब हम एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, एक दूसरे के जीवन में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को महत्व देंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट इज्जत करेंगे और जाति धर्म मजहब से उठ करके सबको समानता के भाव से देखेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो इंसान केवल शिव की मूर्ति के अंदर शिव के दर्शन करता है या जिस भगवान की मूर्ति के अंदर उसके दर्शन करता है वो उसकी उपासना की पहली सीढ़ी है। आपको हर इंसान, हर प्राणी के अंदर उस प्रभु के, उस ईश्वर के दर्शन करने हैं, तब जाकर आप कामयाबी की तरफ उस भगवान की सही मायनों में पूजा करने का अधिकारी हैं। क्योंकि भगवान इंसान में रहते हैं, नर ही नारायण है, तो हर इंसान के अंदर वो भाव होता है। बस हाँ, कुछ लोग अभी अशिक्षित हैं, कुछ लोग अभी जागरूक नहीं हैं, तो वो कुछ ऐसी काम करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो उनको सही करने की, उनको शिक्षित देने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए अच्छी सी एजुकेशन हमें मुहैया कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप एक टीचर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप नौकरी करने जाते इसके साथ कुछ ऐसे बच्चों को भी शिक्षित करिए जो बच्चे सक्षम नहीं हैं। कुछ बच्चों को आप ऐसी ट्यूशन दे सकते हैं जो किसी कारण पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप एक डॉक्टर हैं तो कुछ मरीजों को ऐसा देखिए जो किसी कारण बस आपकी फीस नहीं दे सकते हैं। आप एक वक्ता हैं, ट्रेनर हैं, तो और जगह आप पैसे के लिए कार्य करते हैं। कुछ संस्थान एनजीओ ऐसे हैं जो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां जाके अपनी सेवाएं दीजिए। आप किसान हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, उनकी मदद कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य में आप संलिप्त क्यों ना हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आप उनको मदद करिए, प्रेरणा का माध्यम बनिए। आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों को और भी उसमें शामिल कर लीजिए कि आपके बच्चों के साथ वो भी पढ़ लिख जाए। देश में हम सब मिलकर के एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाएंगे, तभी सही मायनों में देश कामयाब, खुशहाल, जागरूक, एक जबरदस्त प्रतिभा का धनी देश बन पाएगा और समाज, सोसाइटी में अपना पहचान बना पाएगा। और दुनिया के कामयाब देशों की श्रेणी में अगर शामिल होना है तो हमें कुछ उनसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें आदान प्रदान करनी है, कुछ चीजें हमारी अच्छी हैं, कुछ चीजें उनकी अच्छी हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी करना है। ज्ञान का आदान प्रदान, जो हमारे पास है अच्छा हमें उनको देना है, जो उनके पास अच्छा है हमको लेना है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और अपने आप को डेवलप करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके जीवन में जब शिक्षा, स्वास्थ्य होगा जबरदस्त, तभी आप रहेंगे हमेशा शिखर पर, हमेशा शिखर पर। तो जीवन में कामयाब हो, खुशहाल हो, कामयाबी के शिखर पहुंचे, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आपको हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन करवाना है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, अपने एम्प्लॉइज के लिए 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न बेकार जवानी है। हर दिन त्योहार होते हैं आपके जीवन में तभी जब आप स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। हर दिन आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अपने मन को चंगा रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को जागरूक बनाइए, अपने आप को एजुकेट बनाइए और हमेशा खुशहाली से भरे रहिए और सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में हमेशा उपलब्ध रहे। यही मेरी भी प्रभु से प्रार्थना है। आपके जीवन में हमेशा जोश जुनून एक्साइटमेंट रहे, यही मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आप हमेशा खुशहाल रहें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ उसमें आगे बढ़ते रहें और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जीवन में हमेशा शिखर पर रहें। शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।